अरे ये भी कोई बात हुई? ठंड की रात है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। अरे भाई गुड्डू हनीमून पर जाए तो समझ में आता है, लेकिन हम, अरे तीन ठो बच्चे हैं हमरे और बिंदुमती कहती हनीमून पर चलो, हनीमून पर चलो। अरे भाई हम पीडब्ल्यूडी के अलावा कहीं जाते हैं क्या? हाँ तो आप मत जाइए और एक काम कीजिए, हमें दे दीजिए 10,000, हम वो आते हैं हनीमून से। वाह बेटा, ताकि हमारी पत्नियों के गुस्से के शोले और भड़क जाएं। जब गुड्डू जा सकता है कि तुम काहे नहीं जा सकते, है ना? का सही कह रहे ना लल्लन जी, बताइए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं, कुछ कहिए। देखो भाई ये बात ठीक नहीं है, हम रात भर यहाँ ठिठुरते रहेंगे तो फिर पीडब्ल्यूडी में जाके क्या करेंगे? और वैसे भी हम अपना मंकी वाला टोपी लाना भूल गए हैं और वैसे हमको ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। अरे आप लोग तो पुराने चावल हैं, हमारी शादी का पुलाव अभी ताजा ताजा पका है और हम यहाँ हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया जी हमारे साथ ऐसा करेंगी। एक बात कहें, भले ही हमारी पत्नियों ने अपनी हनीमून की जिद के चलते हमें घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन दिल से बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता होता ही ऐसा है। एक दिल है तो दूसरी धड़कन। भले ही हम यहां परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि हमारी पत्नियों को भी वहां ना चैन आ रहा होगा और ना नींद। ए जी, अरे हम उत्तर की तरफ खड़े हैं, तुम दक्षिण की तरफ काहे देख रहे हो? हाँ अरे दुनिया डियर जी, हमें पता था कि आप हमें वापस बुलाने जरूर आएंगी। चलिए चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है। चले हम रेसिंग अड्डे से। देखिए गुड्डू जी, हम आपको वापस ले जाने नहीं आए हैं। हाँ। अरे तो फिर काहे आई हैं? हमने देखा आप ठंड से ठिठुर रहे थे और दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर का पति इस तरह ठंड से ठिठुरे, ये हमें पसंद नहीं है, इसलिए हमने भी स्वेटर नहीं पहना है। आपके लिए कंबल आए हैं, ओढ़ लीजिए। और हम तुम्हारे लिए गर्म साल लेकर आए हैं, पहन लो वरना कुल्फी जम जाएगी सुबह तक। तुम काहे चंडीगढ़ बन के ऐसे चुप बैठे हो? हाँ हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं तुम्हारी मंकी वाली टोपी लेकर पहन लो, तुमको सर्दी बहुत जल्दी पकड़ती है। हाँ ठीक है, बोल तो ऐसी रही हो जैसे बड़ी चिंता है तुमको हमरी। ए बिंदु, रहने दो, ये लोग ना सुधरे ना कभी सुधरेंगे, इनके लिए जितना भी करो ना उतना कम है। चलो अंदर जाके सोई जाओ। हाँ इंदु, सही कह रही हो। हमको लगा था इनके मन के मसूरी में थोड़ा तो ऐसा होगा कि हमारी पत्नियां हमारा इतना ख्याल रख रही हैं, हमारी मंकी वाली टोपी लेकर आ रही हैं, शाल लेकर आ रही है, कंबल लेकर आ रही हैं। हाँ हम भी इनका ख्याल रखें, इनको हनीमून के लिए लेकर जाए बाहर, लेकिन इनको देखो तो। हाँ लाइन, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, पर इनके तेवर देखकर तो लगता है जैसे इन्हें कुछ लगा ही नहीं। हाँ। ना लगे हम रेसिंग अड्डे से। हाँ देखो, कोनो जरूरत ना ये ठंड में ठिठुरने की। हाँ चलो चले चलो। ए जी, अरे दुनिया डियर जी, अरे सुनो भाई बात। खबरदार आए, सुनिए जी, सुनो। काहे जरूरत नहीं आने की। हमारी बिटिया आने वाली है, सुरीली आने वाली है। अरे दीदी, आने वाली नहीं है, हाँ। आ चुकी है। बड़ी याद आ गई है। देखो तो कितनी दुबली हो गई है, माँ के हाथ का खाना नहीं मिला, देखा? हाँ बहुत भूख लगी है। हाथ पाँव धो लो, हमने मालपुआ बनाने क्या क्या बनाया है, देखो जाओ हाथ पाँव धो लो। ए बेटा, काका अच्छा लगा वहाँ? सब अच्छा लगा? कौन कौन अच्छा लगा है? मौसा जी, मौसी, गीता हो छोटू, सुमन तो ठीक है। और नानी अच्छी लगी। और कौन अच्छा लगा बेटा? और है? वो सुरेश जो है वो अच्छा लगा कि नहीं है?
ए सुरीली देखा बिना जवाब दिए चले गई का करे। अरे दीदी, हमने पता कर लिया है हाँ कि सुरेश ने सुरीली को पसंद कर लिया है। क्या बात कर रहा है? सुरीली को पसंद कर लिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। छोटो एक काम करो, जाओ उसे बात करो, पता करने की कोशिश करो सुरेश बाबू उसे पसंद है कि नहीं है। जल्दी से जल्दी हम उसकी हथेली कर दे पीली और हमारी चिंता करें ढीली है। हथेली पीली तो पिताजी किया करते थे। कब कर रहा है, हम बोल रहे हैं जाके बात करो, जाओ पता करते हैं। हाँ और बनाओ ये और हाँ, कायदे से। जो बात करो नहीं तो नहीं देंगे। हाँ सुरीली बिटिया, जब तुम यहाँ नहीं थी तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। हवा कोई हाँ हाँ, हलवा पूरी खाने में भी नहीं। अब तुम तो जानती हो कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी और रूठ जाती थी तो हम तुम्हें कैसे मनाते थे? मुर्गा बन के। और कभी कभी तो बिटिया हम तुम्हें गधा बन के भी मनाते थे। वैसे गधे तो पिताजी थे। अरे क्या मतलब हम एक बार फिर से तुम्हें मुर्गा और गधा बन करके दिखाएं? नहीं नहीं सुरीली, वो हमसे नहीं होगा भाई। अरे नहीं 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 भाई, अरे नहीं, ओहो, अरे सुरीली, ओहो सुरीली, जिद मत करो, ओहो जिद, नहीं 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 भाई, हम नहीं करेंगे। अरे ओहो सुरीली, अरे तुम तो नाराज हो गई। अरे भाई अगर तुम कहो और तुम्हारा छोटू मामा वो ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो कि हम तुम्हें मुर्गा और गधा बन के दिखाएं तो हम तुम्हें वो करके दिखाते हैं। भाई तुम हमारी भांजी हो, मतलब हमारी बेटी हो तुम तो। चलो ठीक है, हाँ 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 हाँ, ये पकड़ो। हाँ अब हम तुम्हें गधा बन के दिखाते हैं। कुछ नहीं सुरीली, बस ये सोच के दिल उदास हो गया कि तुम हम सबको छोड़ के कुछ दिनों के बाद ससुराल चली जाओगी और फिर पता नहीं कब वापस आओगी अपने मायके। क्या तुम लापतागंज छोड़ के कभी नहीं जाओगी? क्योंकि बिजी पांडे का घर यहीं पे है। देखो तुम्हारी शादी कभी भी बिजी पांडे के साथ नहीं हो सकती। तुम्हें शायद ये भी नहीं मालूम है कि बिजी पांडे आजकल लापतागंज में नहीं है, शहर गया है ला करने के लिए। हाँ, और जब तक वो ला कर नहीं लेगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब वो कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो ला पास कर ही नहीं पाएगा। और तुम भी अपनी ससुराल कुछ दिनों बाद हो जाओगी फुर्र फुर्र। अच्छा ये बताओ सुरीली, तुम्हें सुरेश बाबू कैसे लगे? कोई बात नहीं, सुरेश बाबू ने तो सुरीली को पसंद कर ही लिया है। बस हम कुछ दिनों के बाद सुरीली और सुरेश बाबू की शादी करवा ही देंगे। ए जी, ए जी, क्या हुआ? जुबान पे ताला लगा के चाबी दरिया में फेंक दिए हो का? सुनो तो, अरे सुनो ना, ए जी सुनो तो, लबलबा कह रहे हो? एक ही रात में झटक गए? हम तो उसी दिन झटक गए थे इंदुमती जिस दिन तुमसे शादी किए थे। हटो। हाय दया,
बोलो, हमको बिल्कुल बुरा ना ही लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक तुम हमका हनीमून पे नहीं ले जाते ना, तब तक तुम्हारा रैन बसेरा ही चौक पे ही रहेगा। तुमको तनिक भी शर्म नहीं आती इंदुमती? हाँ? तुम्हारा पति सारी रात ठंड में ठिठुरता रहा यहाँ चौक पर, वो भी तुम्हारी जिद की खातिर। हाय दैया, हमारी जिद की खातिर नहीं, तुम्हारी जिद की खातिर। और तुम अपनी जिद काहे नहीं छोड़ते? हाँ, तुमका क्या लगता है हमका अच्छा लगता है तुम यहाँ चौक पे पड़े हो? हाँ, वो भी ठंड में। हमारे मन में लड्डू फूटते हैं। हनीमून में ही तो ले जाने के लिए कह रहे हैं। कौन सा सोना चांदी मांग रहे तुमसे? अरे लेकिन इंदु, हाँ लेकिन, अरे थोड़ा ही तो समय हम तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात है का? अरे लेकिन हमको दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे एक बार बड़े बाबू से बात तो करके देखो ना, वो भी शादीशुदा है, तुम्हारे दिल का दर्द वो फटाक से समझ लेंगे और झटक से छुट्टी मिल जाएगी तुमका। कोशिश तो करो। हाँ? ठीक है, सही मौका देखकर हम बड़े बाबू से बात करेंगे। क्या बात? सुनो तो, हटो, एक बार ओजी तो कहो। हटो। जी। ओ जी। हमेशा लबलबाए रहते। काढ़ा पी लो। अरे हम कह रहे काढ़ा पी लो, काहे नहीं पी रहे हो भाई? हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं पी लो, ये जो सारी सर्दी है ना, ये शिमला से जोधपुर हो जाएगी। हाँ, हम नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। आज तुम्हारी वजह से हमको ठंड लग गई है, तुम्हारी वजह से। पीडब्ल्यूडी में काम करते कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। अगर तुम पीडब्ल्यूडी में काम करते हो तो हम भी पीडब्ल्यूडी वाले की पत्नी है। हाँ, कोई ऐसी वैसी नहीं है। अगर तुम जिद्दी हो तो हम महा जिद्दी है। हाँ, आओ दिख रहा है। अरे तुम्हारी जिद की वजह से ना हम भुगत रहे हैं। सुनो। हाँ सुनाओ। देखो, अब जो तुम ठंडी खा ही गए हो, तो जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना कि हनीमून पर कहाँ जाएंगे। हम नहीं जाएंगे हनीमून पर, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। एक बार कह दिया सो कह दिया। ठीक है, ये कंबल लेकर जाना, आज रात को चौक पर ओढ़ कर सो जाना। आज रात तुमको सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, कहा? सुनो। हाँ सुनाओ। हम शाम तक सोच के बताते हैं। हाँ, का कि चौक पर सोना है कि नहीं? हाँ, नहीं, हनीमून पर जाना है कि नहीं। भैया कहाँ कहकर चले गए? ए सुनो। अरे कुछ मत सुना। चलाओ ठीक से। हाँ, सिखाओ सिखाओ सुत्तीलाल, सिखाओ। सुत्तीलाल, लाओ जलेबी दो। अरे क्या बात है गुड्डू भाई, मूड सही नहीं लग रहा है। क्या रात को फिर से बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया? शक्ल से तो ऐसा ही लग रहे हैंगे। हाँ, जैसे एकदम मुरझाया हुआ पान का पत्ता जिसमें कम है चूना और कत्था। अरे कत्था नहीं चौरसिया, कथा। एक बेचारे पति की कथा और व्यथा। भाई शादीशुदा होने के बाद भी रात चौक पर बितानी पड़ी बेचारे गुड्डू को। वैसे चौक पे रात तो पिताजी बिताया करते थे। ऐसा है मामा, हम अकेले नहीं निकाले गए हैं, बल्कि मुकुंदी भैया, ललन जी भी हमारे साथ सोए हैं रात भर चौक पर। क्या? जीजा जी भी और जीजा जी की वाइफ के जीजा जी भी? जी हाँ, क्योंकि उनकी पत्नियां भी जाना चाहती हैं हनीमून पर। हनीमून ये क्या होता है? अरे सुत्तीलाल, हमें तो ये कोई हिल स्टेशन जैसी जगह लग रही है। मामा तुम ही बताओ ना हनीमून के बारे में। भाई हनीमून के बारे में तो पिताजी बताया करते थे। मामा आज तुम बता दो। अच्छा तो भाई सुनो, देखो भाई हनीमून जो है वो बहुत अच्छी चीज होती है। क्या होता है कि हनीमून पर पति और पत्नी कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, रात दिन साथ में बिताते हैं, प्रेम की किशमिश और प्यार का छुआरा खाते हैं। भाई हनीमून पर जाने से पति और पत्नी का प्यार गहरा होता है, इसीलिए हर पति पत्नी को हनीमून पर जाना चाहिए और ये हर पति पत्नी के लिए बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? भाई जितना समोसे में आलू और जंगल में बालू। मामा, क्या तुम कभी हनीमून पे गए थे? अरे भाई अलीजा, भाई शादियां तो हमारी दो दो हुई थी, लेकिन हम हनीमून पे जा नहीं पाए। तो मामा अब उस गलती का प्रायश्चित करो और एक बेचारे हनीमून पर जाने को आतुर प्राणी की सहायता करो। मामा कुछ जुगाड़ करो, कैसे भी 10,000 की व्यवस्था करवा दो ताकि हम दुनिया जी के साथ हनीमून पर जा सकें।
भाई देखो गुड्डू, हम वादा तो नहीं करते क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, इसलिए हम कोशिश जरूर करेंगे। भाई हम सब मिलके गुड्डू की सहायता करेंगे। हाँ? अच्छा एक बात बताओ गुड्डू, दूध के साथ जलेबी खिलाई? हाँ मामा, उसी के बाद तो घर से निकाले गए। अच्छा तो एक काम करो, दही के साथ ट्राई करो, जाओ। ठीक है, लेकिन मामा हमारी सहायता करोगे ना? क्या दही के साथ जलेबी खिलाने में? नहीं, हाँ 10,000 की व्यवस्था करने में। अरे कहा ना, हम कोशिश करेंगे, जाओ भाई। ठीक है, लाओ सुतीला, लिख लेना। बस तुम लिखते ही रहना और हम सहायता करेंगे। हाँ। ये लो बस। अरे नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। अरे मिर्चा, समोसे का मसाला तैयार कर दी हो ना? हाँ हाँ कर दिए। अच्छा, और जलेबी की चाशनी? हाँ कर दिए। ठीक है, जाओ घर जाओ। घर नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, हम तो हनीमून पर जाएंगे कसम इमरती की। हाँ हनीमून और तुम? नहीं, हनीमून और हम और तुम। लो भाई, गई भैंस पानी में। अरे मामा तुम चुप ही रहो। एक मिनट, मिर्चा भाभी के सामने तो वैसे भी कोई नहीं बोल पाएगा। भाभी आप बोलिए। हाँ देखो, बात ऐसा है कि हम तो आप लोगों का बात सुन लिए हैं, हमको मालूम पड़ गया है कि ये हनीमून क्या होता है, तो अब तो हम तुम्हारे साथ हनीमून पर जाकर ही रहेंगे कसम पकौड़े की। देखो मिर्चा, ये उम्र हनीमून पर जाने का नहीं है, बल्कि ये उम्र चारों धाम की यात्रा करने का उम्र है। कसम जलेबी की, तुम हो गए हो बूढ़े समझे, लेकिन हम तो अभी तक जवान हैं। हाँ लेकिन एक बात सुन लो, हम भी बता दे रहे हैं, हम तो तुम्हारे साथ हनीमून पर जाकर ही रहेंगे। हाँ, फिर चाहे तुमको गोद में ही काहे नहीं उठा के ले जाना पड़े, समझे। आज तुमने ना किया ना तो कसम समोसे की, आज रात तुमको भी चौक पर ही सोना पड़ेगा, समझे। हाँ अरे सुनो 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 मिर्चा, अरे सुनो तो, अरे सुनो। अरे भाई देखो, ये समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। पहले हनीमून पर एक जोड़े को जाना था, फिर 2 को, फिर 3, फिर 4। भाई हनीमून पर जाने का आ रहा है सबको विचार, और जब तक नहीं मनेगा हनीमून तब तक पत्नियां पति को नहीं लेने देंगी चैन और सुकून। अब पता नहीं लापतागंज में क्या होगा। क्या हुआ? ये आंदोलन का कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? बस इतना ही फर्क पड़ा कि चुकू के पापा बड़े बाबू से छुट्टी की बात करने के लिए मान गए। हे बिंदु, जीजा जी का क्या कहना है? अरे लल्लन जी ने भी कहा है कि शाम को सोच के बताएंगे कि हनीमून पर चलना है या फिर कल रात की तरह आज भी बाहर सोना है। सोना हमरे से मस्ती से। देखो ललन की ललाइन, हमरे गुड्डू जी भी कह रहे थे कि वो पैसों का इंतजाम कर ही छोड़ेंगे। हाँ ये बात है। सुनो, हमको लगता है हम सब के हनीमून जाने की इच्छा जो है वो राय बरेली से बास बरेली होकर ही रहेगी। हाँ ये बात, जरा सोचो, चुकू के पापा और हम हाथ में हाथ डाल के गार्डन में घूम रहे, कितना मजा आएगा। और हम भी ललन जी का हाथ पकड़ के घूमेंगे। देखो तो शर्मा रही है। और तुम दुनिया? हाँ समझे सिंगट्टे से। देखो ललन की ललाइन, तुम लोग की शादी को बहुत ही साल हो गए हैं। हाँ हमें तो अभी भी हुई है 2 महीना पहले, तो हम हाथ में हाथ नहीं बाहों में बाहें डालकर घूमेंगे, बता रहे हैं। हाँ खुश है कि नाराज है? हम कंफ्यूज हैं। चाय में शक्कर थोड़ी कम है ना? लाते हैं। हाँ लेके आओ, मीठे बिस्किट भी लाना। यहाँ बोरा भर के काम पड़ा हुआ है, टाइम पे डाक नहीं पहुंच रही है, समय पे स्टैम्प नहीं लग रहे हैं, और तुमको छुट्टी चाहिए। बड़े बाबू बहुत जरूरी काम है। हाँ यहाँ तो बस आराम है, दिन भर कुर्सी तोड़ते रहते हो, जब काम का समय है तो साहब को छुट्टी चाहिए। देखो किसी को भी छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी, और अगर छुट्टी मांगी तो हम डाक विभाग को लिख देंगे कि इनको हमेशा के लिए छुट्टी दे दी जाए। जाइए काम कीजिएगा अपना, बोरा भर के काम पड़ा हुआ है, जाइए। अरे बाप रे, बड़े बाबू तो एकदम झटके हुए लग रहे हैं, पर छुट्टी के लिए तो पूछना ही पड़ेगा, वरना हमारी जिंदगी झटका देगी इंदुमती। बड़े बाबू
एक बात करनी थी। हाँ बोलिए। जी वो छुट्टी चाहिए थी। आपको भी छुट्टी चाहिए? जी। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ बोरा भर के काम पड़ा है और आपको छुट्टी चाहिए? जी। किस लिए चाहिए छुट्टी, बोलिए। जी वो हनीमून पे जाना है। क्या? हनीमून? जी। अरे मुकुंदी बाबू, कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर मरे? जी नहीं, वो एक ही है पहले वाली शादी, और वो भी एक ही है पहले वाली बीवी। तो अब हनीमून पे जा रहे हो? ऐसा करिए, कुछ साल रुक जाइए, फिर सीधे चारों धाम की यात्रा पे चले जाइए। जाइए अपना काम कीजिए, नहीं तो डाक विभाग को शिकायत भेज देते हैं अभी। फिर जिंदगी भर मनाइएगा हनीमून, जनवरी से लेके जून। हमें कहीं नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना। हाँ, हमें कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। अरे मुकुंदी बाबू, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहाँ नहीं जाना है आपको? हमें कहीं नहीं जाना है। बोरा भर के काम पड़ा है और हम कहीं चले जाएं? नहीं नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। फिर होना ही था। वही तो हो गया। हाँ हो गया। अरे सुत्तीलाल कहाँ आएंगे? घर गए हैं खाना खाने। अच्छा भाई, घर का खाना? हाँ भाई, घर के खाने की बात ही कुछ और है। हाँ। तुम भी घर का खाना खाते हो? हाँ, घर का ही खाना खाते हैंगे। फिर भी ये हाल है। हैं? अरे सुत्तीलाल, तुम एकदम किशमिश से सूखे छुआरे क्यों लग रहे हो? वैसे सूखे छुआरे तो पिताजी लगते थे। हाँ सुत्तीलाल, बताओ क्या बात हैंगी, शायद हम तुम्हारी मदद कर सके। अरे तुम नहीं कर सकते हो एलिजा, चुप बैठो। अरे नहीं नहीं सुत्तीलाल, बताओ बताओ। अरे दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं हैंगे जो एलिजा नहीं कर सकते हैंगे। अच्छा, हमारी बीवी को हनीमून पर जाना है, तुम जाओगे हमारी जगह पे? अरे देखो सुत्तीलाल, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। हाँ मामा बिल्कुल सही कह रहे हैंगे। अरे वो तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भाभी के पति हैंगे। अरे पति तो पिताजी थे। किसके? भाभी के, मतलब अम्मा के। अच्छा। मामा, क्या पिताजी गए थे हनीमून पर तुम्हारी अम्मा को लेके? अरे हमें क्या पता हनीमून पर गए थे अम्मा को लेके या नहीं, तब हम पैदा हुए थे क्या? बात कर रहे हो, चुप बैठो। अरे सुत्तीलाल भाई, जरा खुल के बताओ कि हुआ क्या है। अरे मामा, जीना हराम कर दिया है मिर्चा ने। बस एक ही रट लगा रखी है कि हनीमून पर जाना है, हनीमून पर जाना है। जिंदगी को भोंपू तमूरा बना के रख दिया है। कह रही है कि हनीमून पर नहीं ले जाओगे तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। क्या हुआ सुत्तीलाल, किसका हुक्का पानी बंद कर रहे हो? अरे तुम चले जाओ गुड्डू यहाँ से। क्यों, हमने क्या किया है? अरे ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारे घर से निकली आग हमारे घर तक पहुंची है। तुम्हारी बीबी दुनिया दुबे फ्राम कानपुर की हनीमून पर जाने की बात सुनकर हमारी बीबी ने भी रट लगा रखी है कि हनीमून पर जाएंगे, हनीमून पर जाएंगे। हाँ तो ले जाओ उन्हें भी हनीमून पर। अरे यहाँ हमारी समस्या की एंटीबायोटिक मिल नहीं रही है और तुम हो कि अपनी होम्योपैथिक लेकर बैठ गए। अरे होम्योपैथी लेके तो पिताजी बैठा करते थे। अरे मामा, पैसों का इंतजाम हो गया ना? अरे गुड्डू, पैसों का इंतजाम तो अरे वाह मामा, थैंक यू। लाओ लाओ लाओ। नहीं हुआ। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कुछ करोगे, और हमने ये बात जाकर दुनिया जी को भी बता दी थी कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, और अब तुम कह रहे हो ना? अरे ना ही कहना था तो हाँ क्यों कहा? हाँ तो हमने तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए कह दिया था भाई, जिससे तुम्हारा थोड़ा दुख कम हो। अब तुम ही सोचो, हम कोई काम धंधा तो करते नहीं है, तो पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? वैसे पैसों का इंतजाम तो पिताजी किया करते थे, और पता नहीं कहाँ से। अरे लेकिन उनका इंतजाम तो स्वर्ग लोक में हो गया है। अब दुनिया जी को हम क्या मुंह दिखाएंगे? पता नहीं अब क्या होगा। पता नहीं अब क्या होगा। इंदुमती को पता चलेगा कि हमने बड़े बाबू से छुट्टी की बात नहीं की है तो हमारी छुट्टी कर देगी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अरे मुकुंदी बाबू, किससे माफी मांग रहे हैं आप? बीवी से। नहीं, किसी से भी नहीं। नहीं, जरूर कोई बात है जो आप इस तरह से मुरझाए हुए पौधे की तरह लग रहे हैं। देखिए मुकुंदी बाबू, घबराइए मत।
आप हमें अपना बड़ा भाई समझिए, बताइए क्या समस्या है। देखिए, हम बताएंगे तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। देखो भी, अगर नहीं बताओगे तो हम ज्यादा नाराज हो जाएंगे। बताइए क्या बात है। बड़े बाबू, वो हमें कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। क्या? देखा, आप नाराज हो गए बड़े बाबू। लेकिन भाई, किस लिए छुट्टी चाहिए आपको? यहाँ बोरा भर के काम पड़ा है और आप। बड़े बाबू, हमारी पत्नी ने आंदोलन कर रखा है कि अगर हमने छुट्टी नहीं ली तो वो हमारी छुट्टी कर देगी, और हम जानते हैं कि आप किसी को छुट्टी नहीं देंगे। अरे घायल की गति घायल ही जाने। मुकुंदी बाबू, चिट्ठी मनी ऑर्डर एक तरफ और पत्नी का ऑर्डर एक तरफ। अरे भाई, सारे काम बाद में, पहले पत्नी का आंदोलन शांत करो। भाई, हमने भी ऐसे ही छुट्टी नहीं ली थी तो पत्नी 2 साल से रूठ के मायके में बैठी है और आने का नाम ही नहीं ले रही। इसीलिए आप सबके टिफिन खोल के देखते हैं कि कौन क्या लाया है। मुकुंदी बाबू, देखिए, आप एक काम कीजिएगा, आप छुट्टी लीजिए, जितने दिन चाहे छुट्टी लीजिए, लेकिन छुट्टी लीजिए, हम आपको छुट्टी देते हैं। सच? हाँ। बड़े बाबू, आपको एक पति की दुआएं लगेंगी। देखना, आपकी पत्नी बहुत जल्दी मायके से वापस लौट के आएगी और आप दोनों हनीमून पे जाएंगे। ये हमारी दुआ है, देख लेना। चलिए चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए जाइए। गुड्डू, तुम यहाँ बैलगाड़ी पे बैठे हैंगे, घर पर क्यों नहीं जाते हैंगे? हम डर रहे हैं घर जाने में, क्योंकि घर जाकर दुनिया जी को जैसे ही बताएंगे कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, उनका दिल टूट जाएगा और हम दुनिया जी का टूटा दिल और उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। हमने सोचा था कि शायद मामा कुछ मदद जुटा सकेगा हमारे लिए, लेकिन अब तो लगता है कोई मदद नहीं कर सकता हमारी, कोई नहीं। गुड्डू, सुनो तो। गुड्डू, तुम चिंता मत करो, कोई तुम्हारे लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन हम ये जरूर सोचेंगे कि तुम्हारा हनीमून जाने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे हो सकता हैंगे। अरे मुकुंदी बाबू सुनिए तो। सुनाइए सुनाइए, क्या बात है ललन जी? अरे हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो कोई कहेगा भी नहीं, हटिए। अरे सुन तो लीजिए, हम तो पूछे तो थे हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आप कहते तो पूछ लेते हैं। ये क्या बात है? क्या सोचा है आपने? हैं? किस बारे में? अरे हनीमून पर जाने के बारे में। देखिए, कहा है ना कि दफ्तर से छुट्टी का इंतजाम हो गया है, तो हमने सोचा कि घर में महाभारत होने से अच्छा है कि भारत भ्रमण के लिए निकल लिया जाए। आपने क्या फैसला किया, भारत भ्रमण या घर में महाभारत? आपको क्या लगता है खाली आप ही हनीमून पर जा सकते हैं? अरे ऐसे दूधी हनीमून पर जा चुके हैं हम। कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करता है, पीडब्ल्यूडी में। आपकी तरह डाकखाने में बैठ के खाली ठप्पा नहीं मारते रहते हैं, दूधी से ठप्पा मार चुके हैं हम। हाँ, नहीं तो हम भी जा रहे हैं हनीमून पे। सुनो, एक तो बात कहना चाहते हैं। मत कहिए। यार सुनिए तो सही, आपके मतलब की बात है। देखिए, कहा है ना कि हम दोनों अपने अपनी पत्नियों के साथ हनीमून पे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं इकट्ठे चले? खर्चा भी आधा आधा हो जाएगा और हंसते हंसते रास्ता भी कट जाएगा। ठीक है, इंदुमती से पूछ के बताएंगे। हाँ तो सुनिए तो। अरे भाई, हमें अपने घर तक तो छोड़ दीजिए, चलिए आइए। ललन जी, आप भी कसम से। चलिए, धक्का देना पड़ेगा। जी हो जी। क्या हुआ? कहाँ? दफ्तर में। दफ्तर में काम हुआ और क्या हुआ? हमेशा लबलबाए रहते हो ना। हमरे कहने का ये मतलब है कि बड़े बाबू से छुट्टी मिल गई। हाँ।
वो नहीं। हाय दैया, तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमरी। हम जानते नहीं का, तुमने जानबूझ के खुद ही बात नहीं की होगी बड़े बाबू से छुट्टी के लिए, वरना वो दे देते थे। तुम कहीं नहीं जाना हनीमून पे, हम सब जानते हैं। अरे पगला गई होगा, बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई है। बचपन में रेलगाड़ी निकल रही थी क्या, जो शताब्दी एक्सप्रेस की तरफ शुरू हो जाती है। हमको तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाओ। गुस्से में एकदम लल्लन टाप लगती हो। चलो हटो। दफ्तर से छुट्टी मिल गई है कसम से। अब हम दोनों मिलकर हनीमून जाएंगे। जय बात। तुम्हारे जीजा जी मिले थे लल्लन जी। अच्छा। कह रहे थे कि बिंदुमती और वो भी हमारे संग हनीमून पे जाएंगे। सच? ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुमने क्या कहा? हमने कहा कि इंदुमती से पूछ के बताते हैं। बहुत अच्छा किया। अब बिंदुमती का भी हनीमून हो जाएगा, हमारा भी हनीमून हो जाएगा, हम दोनों का हनीमून हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। जी हो जी। तो हाँ। वो लल्लन जी को ना नहीं करना, वरना बेचारी बिंदुमती का हनीमून कैंसिल आ जाएगा ना। नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे मतलब ना नहीं कहेंगे। जब मैंने चाय बना के लाओ, सर दर्द से फटा जा रहा है। अभी लाए। अरे क्या कर रही हो, अभी तो हनीमून शुरू भी नहीं हुआ। हाय भैया, सच? ये की ना आपने इंदौर से बिजनौर वाली बात। हाँ, हम दोनों के साथ इंदुमती और मुकुंदी भी आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है ललन जी। हम आपको समझते थे सतना, लेकिन आप तो निकले पटना। हाँ, अच्छा सुनिए, कितना अच्छा होगा अगर गुड्डू और दुनिया भी हमारे साथ आए तो, है ना? एक से भले दो और दो से भले तीन। हाँ। दुनिया जी, हमने कोशिश तो की और हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हनीमून पर जाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो जाएगा, हम कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। सुबह हमने सिंगट्टे से। देखो गुड्डू जी, कोनो जरूरत नहीं है ठंड में ठिठुरने की। हाँ, कोई बात नहीं, शायद दुनिया दुबे फ्रॉम कानपुर की किस्मत में नहीं था हनीमून पर जाना। हाँ, दुनिया जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम आपको हनीमून पर नहीं ले जा पा रहे। अरे हनीमून हमरे सिंगट्टे से बोले ना हम, कोनो बात नहीं तो कोनो बात नहीं, बस। सच? अब कितनी बार बोलेंगे, बोल दिया ना एक बार बस। सुरीले, सुनो, देखो सुरेश अच्छा लड़का है, कमाता धमाता है, तुम्हें खुश रखेगा बेटा। ऐ सुरीली, हाँ बीजी को भूल जाओ, उसका कोनो ठौर ठिकाना नहीं है। ठंड है, पहन लो। छोटू देखो क्या कर रही है, बीजी से शादी नहीं कराई तो ये जान दे देगी, जहर खा लेगी। अरे जहर तो पिताजी खाते थे। अरे दीदी बच्ची है, कहाँ तुम इसकी बातों में आ रही हो? नाराज हो गई। अरे छोड़ो उसे दीदी, हमारी बात सुनो। भाई हम तो वैसे ही इतना परेशान है दीदी अभी। कहाँ गया है? अरे दीदी वो सुत्ती लाल है ना, उसकी बीवी उसे बहुत परेशान कर रही है। अरे रट लगाए हुए है कि उसे भी हनीमून पर जाना है, हनीमून पर जाना है, हनीमून पर जाना है। अब दीदी हमने मुकुंदी बाबू और लल्लन जी को भी बातें करते सुना था कि वो भी हनीमून पर जा रहे हैं। अब दीदी ये बताओ कि ये लोग अगर हनीमून पर चले जाएंगे तो लापतागंज कितना सूना हो जाएगा और हम कितना अकेला महसूस करेंगे। दीदी मुकुंदी बाबू, इंदुमती, बिंदुमती, लल्लन जी, सुत्ती लाल सब तो हनीमून पर जा रहे हैं। समझ रहे हैं। पहले ये तो बताओ, ये हनीमून का होता है? उस दिन भी बताने से रहे हैं, बताओ। अरे दीदी इसमें पति पत्नी साथ साथ बाहर कहीं घूमने जाते हैं। हाँ। बाहर जाकर साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, अच्छे अच्छे नजारे देखते हैं। क्या कह रहा है? अच्छे अच्छे नजारे देखते हैं, खाते पीते हैं। छोटू, क्यों ना हम जाए हनीमून पर? अरे दीदी
हनीमून पे हमने कहा ना कि सिर्फ पति पत्नी जाते हैं। अब जीजा तो मुंबई में बैठे हैं और हमारी पत्नी भी भगवान को प्यारी हो गई है और सुरीली की अभी शादी नहीं हुई है। हाँ तो क्या हुआ? ए छोटू सुनो, हम क्या कह रहे हैं, जैसे गांव में हम इंदु बिंदु के पड़ोस में रहते हैं वैसे ही वहां रह लेंगे, हैं साथ साथ घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे, है कि नहीं? ए छोटू चले जाते हैं, हम भी साथ में चले जाते हैं। देखो सुरीली का मन भी बहल जाएगा और सुरेश जो है उसको भी वहीं बुला लेंगे। अच्छा ये बात है, तो ठीक है दीदी। मुकुंदी बाबू, लल्लन जी, इंदुमती, बिंदुमती के साथ हम भी जाएंगे।